गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज का टॉपिक हम लोग का एरिया है। एरिया का मतलब क्या हो रहा है? एरिया का मतलब हो रहा है क्षेत्रफल। एरिया हेडिंग बनाइएगा आप लोग, एरिया। और एरिया का हिंदी क्या हुआ? क्षेत्रफल। और हम लोग समझते हैं आखिर ये क्षेत्रफल यानी एरिया क्या है, एरिया कहते किसको है, राइट? तो एरिया का मतलब होता है जो स्पेस को भर दे। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है और इसमें आप एक खाली जगह को भर दिए, लेकिन 2 डाइमेंशनल होना चाहिए, 3 डाइमेंशनल नहीं होना चाहिए। जैसे आप बोलेंगे सर हम घर को भर देंगे, तब वो गलत हो जाएगा। घर को, खाली स्थान को हवा से भरेंगे तो वह आयतन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए घर, घर क्या है? घर के अंदर तो खाली प्लेस भी है ना, तो घर में अगर हवा भरेंगे या हवा रहता ही है तो बोलेंगे सर ये तो क्षेत्रफल हो गया, तो नहीं, गलत हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? आयतन। और आयतन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। तो दोनों को अच्छे से समझिए, एरिया क्या है और वॉल्यूम क्या है। यहां से पहले तो प्रश्न यही पूछ लेता है कि एरिया किसको कहते हैं, वॉल्यूम किसको कहते हैं, राइट? तो एरिया का मतलब है कि आप यहां पर घास लगा देते हैं। मान लीजिए ऐसा पार्क है त्रिभुज के आकार का, और इसमें ग्रास लगा दिए, घास लगा दिए। क्या लगा दिए आप? इसमें घास लगा दिए, या इसमें ईंट लगा दिए, ब्रिक्स लगा दिए, राइट? अगर ईंट लगा दिए, या इसमें कुछ और भी हम लगा दिए, जैसे वायरिंग करना है या कुछ और बिछाना है, कैनवास लगाना, कैनवा लगाना है, कैनवास, कैनवास लगाना है, राइट? कैनवास का मतलब क्या होता है? कैनवास लगाना है, कैनवास लगाना है, इसका मतलब हो रहा है कि कपड़ा लगाना है। तो जितना क्षेत्र में, जितना एरिया में हम कपड़ा लगा रहे हैं, घास लगा रहे हैं, या ईंट बिछा दे रहे हैं, या टाइल्स बिछा दे रहे हैं, टाइल्स लगा दे रहे हैं, राइट? तो इसको हम लोग टाइल्स लगा दे रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? क्षेत्रफल कहेंगे। और जितना भी खाली रहेगा, जितना भी वैकेंट रहेगा, जितना भी जगह खाली रहेगा, वैकेंट रहेगा जगह, उसमें भरेंगे। जैसे मान लीजिए बाल्टी है और बाल्टी में पानी डाल रहे हैं, तो वो क्या है? आयतन है। एक गेंद है, बाल्टी में पानी, एक एक करके लेते हैं हम लोग। मान लीजिए बाल्टी है और बाल्टी में पानी डाल रहे हैं, राइट? तो जो पानी डाले तो आपने क्या किया? आप क्या किए? आयतन भर रहे हैं, उसका वॉल्यूम, उसका आयतन भर रहे हैं। क्लियर? उसी तरह से मान लीजिए एक टीपा है, ऐसे एक शंकु के आकार का टीप है, मान लीजिए इस तरह का एक कीप है, सपोज कर लीजिए ऐसा कीप है, और इसमें आप तेल डाल रहे हैं या कुछ भी मोबिल डाल रहे हैं, तो क्या डाले आप बोलेंगे आयतन। क्लियर? आयतन। अब मान लीजिए एक गेंद है, फुटबॉल है, उस फुटबॉल में आप हवा भर दिए, फुटबॉल में हवा भर दिए तो क्या हो गया? आयतन। समझ में आ गया? आयतन और क्षेत्रफल में क्या अंतर है? जैसे आपके पास एक बेड है और बेड के ऊपर आप चादर बिछा दिए, या बेड के ऊपर आप बेडशीट लगा दिए, तो क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। सॉरी, बेड के ऊपर क्या बिछाया? बेडशीट बिछाए हैं, तो क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया, राइट? लेकिन अगर वही पलंग है और बॉक्स वाला पलंग है, और बॉक्स वाले पलंग के अंदर आप सामान रख दिए, कुछ भी, जैसे उसमें कार्टून रख दिए, किताब रख दिए, तो वो क्या हो गया? आयतन हो गया। तो आयतन और क्षेत्रफल में बेसिक अंतर यही है। आपको समझ में आ गया होगा? तो जी सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार समझ लीजिए, आयतन में क्या होगा? उसमें स्पेस में हम लोग भरेंगे उसको, और एरिया में क्या होगा? फैलाएंगे, राइट? जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं, यहां पर स्टैंडिंग पोजीशन में है, खड़े हैं, तो हम जितना दूर में खड़े हैं, जितने क्षेत्र में खड़े हैं, जो एरिया आप देख रहे हैं, जितना पोजीशन पर हम खड़े हैं,
वो हम आयतन में खड़े हैं, वॉल्यूम में खड़े हैं, राइट। क्या है? वॉल्यूम, आयतन है वो, दैट्स क्लियर। हम लोग पानी पीते हैं और पेट भरता है, पेट के अंदर जो पानी गया, पेट के अंदर जो खाना गया, वह क्या है? आयतन है, वॉल्यूम है। टेबल पर टेबल क्लॉथ बिछा दिए, क्या है? क्षेत्रफल है। क्लियर? और मान लीजिए आपका सतह है, ये फर्श है, और फर्श पर आप टाइल बिछा दिए, टाइल भर रहे हैं, तो क्या है? क्षेत्रफल है। क्लियर? दीवार है, मान लीजिए दीवार को आप पेंट कर रहे हैं ऐसे ऐसे, तो क्या है? क्षेत्रफल को पेंट कर रहे हैं आप, एरिया को पेंट कर रहे हैं आप, क्षेत्रफल को। समझ में आ गया? क्षेत्रफल क्या है, आयतन क्या है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब दोनों का मात्रक देखेंगे, कैसे जानेंगे कि ये क्षेत्रफल है। मान लीजिए तो व्यवहारिक बात से हम लोग पकड़ ही लिए तुरंत कि आयतन क्या है, लेकिन इसका गणित में भी तो कुछ होना चाहिए, भाषा। तो जी सर, मैथ में भी इसका भाषा है। मैथ में क्या भाषा है इसका? लैंग्वेज। मैथ में लैंग्वेज इसका है कि अगर क्षेत्रफल निकालना है, एरिया, तो कंफर्म है कि उसका जो एसआई इकाई होगा, यूनिट होगा, वह इकाई का स्क्वायर होगा, इकाई का स्क्वायर। देख रहे हैं ना ऐसे? क्षेत्रफल क्या होगा? इकाई का स्क्वायर होगा, इकाई स्क्वायर यानी यूनिट स्क्वायर। क्षेत्रफल जो है यह यूनिट स्क्वायर होगा। तो बोलिए यूनिट का मतलब क्या सर? यूनिट किसको कहते हैं? तो यूनिट का मतलब कुछ भी, अगर मान लीजिए प्रश्न सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में होगा तो मीटर, मीटर का स्क्वायर, जो होगा उसके आधार पर। डेसीमीटर में होगा तो डेसीमीटर स्क्वायर। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? वर्ग डेसीमीटर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? वर्ग डेसीमीटर, राइट। वर्ग डेसीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, इस तरीके से लिखा रहेगा। तो इसको देखकर हम जान जाएंगे कि यह क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, राइट। अब यदि हमको आयतन निकालना है तब क्या होगा? अगर आयतन के बारे में जानेंगे तो आयतन में थोड़ा बदलाव आने वाला है, आयतन में परिवर्तन आएगा। और क्या परिवर्तन आएगा आयतन में? तो आयतन में यही परिवर्तन आएगा कि आयतन जब निकालेंगे तो घन हो जाएगा, आयतन का मात्रक हो जाएगा घन इकाई, राइट। यानी इकाई का क्यूब हो जाएगा, इकाई यहां है और इसमें क्यूब आ जाएगा, इकाई क्यूब। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट का क्यूब, ना। यूनिट क्यूब बोले तब, या इकाई क्यूब बोले तब, यह हमारा आयतन हो जाएगा, राइट। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में रहेगा तो हो जाएगा मीटर क्यूब, डेसीमीटर में रहेगा तो हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब, राइट, डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से घन, इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? घन इकाई। यानी जैसे ही उसमें क्यूब लग गया तो आपको समझ जाना है कि यह घन बन जाएगा, आयतन बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आयतन किसको कहते हैं, वॉल्यूम किसको कहते हैं, और क्षेत्रफल यानी एरिया किसको कहते हैं। बिल्कुल क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर। अब आगे हम लोग चलते हैं, हेडिंग बनाएंगे त्रिभुज। त्रिभुज यानी ट्रायंगल। हेडिंग बना दीजिए आप लोग, कॉपी पर लिखिए त्रिभुज। और त्रिभुज को क्या बोल रहे हैं हम लोग? ट्रायंगल, राइट। जैसा नाम से लग रहा है, ट्रायंगल। ट्राई, ट्राई माने तीन, और एंगल मतलब कोण। ट्रायंगल माने ट्राई एंगल, यानी उसमें तीन कोण होना चाहिए। एक ऐसा जिसमें तीन कोण होना चाहिए, एक कोण, दो कोण और तीन कोण। देख रहे हैं ना? तीन कोण होना चाहिए। अगर तीन कोण है तो यह ट्रायंगल हो जाएगा। जैसे ए, बी और सी, तो ए बी सी क्या है हमारा? ए बी सी एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है। इसमें तीन कोण है, देखिए, एक कोण यहां, एक कोण यहां, एक कोण यहां, राइट।
तो 3 कोण और 3 भुजा अगर ऐसा है तो इसे त्रिभुज बोला जाएगा, ट्रायंगल बोला जाएगा। इसकी विशेषताएं क्या है? इसको भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर त्रिभुज को अलग अलग भागों में बांटा गया है। क्लियर? तो इसमें एक त्रिभुज है भुजा के आधार पर, जिसमें हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। यहां से प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो अब हेडिंग बनाइएगा समबाहु त्रिभुज। इसको मिटा देते हैं। यहां पर हेडिंग बनाइए समबाहु त्रिभुज। राइट, बना दीजिए ऐसे हेडिंग समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। और सम का मतलब क्या होता है जी? जैसा नाम से ही लग रहा है, सम का मतलब होता है बराबर। और बाहु का मतलब क्या होता है जी? बाहु मतलब भुजा। यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। बराबर भुजा यानी तीनों की तीनों भुजाएं, उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। राइट, तो आप देखो इस तरह से देखिए, आप लोग एक साइड बना दिए, दूसरा साइड बना दिए और एक तीसरा साइड बना दिए। अब तीनों बराबर करना है। राइट, तो थोड़ा देखने में बराबर नहीं लग रहा था। आप ऐसा बनाइए एक अंदाज से रफ जो देखने में बराबर लगे। राइट, इस तरीके से इसको बनाइए और नाम दे दीजिए। यहां नाम है ए बी सी और इसमें तीनों भुजा क्या होगा? ए बराबर ए बराबर ए। इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अगर हम लोग भुजा लिखें यहां पर नोट करके बराबर वाला, तो लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। आप नोट कर लीजिए। ये तीनों टर्म कंडीशन क्या है? हमारा टर्म कंडीशन यही है कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर ए सी। राइट, अगर ऐसा त्रिभुज है तो इसको हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहां तक बना लीजिए प्रॉपर्टी। अब ये जान लीजिए कि अगर कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब आप लोग नोट डाउन कीजिए, यहां लिखिए। राइट, इसको लिखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां पर लगा दीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा को ब्रैकेट में डालकर ऐसे वर्ग चढ़ा दीजिएगा और √3 को अकेले अपने साथ रहने दीजिएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इस सूत्र को आप लोग लिख लीजिए। दैट्स क्लियर? नोट कर लिए होंगे। अब इस सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्न है हमारे पास, उस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 है। एक एक करके हम लोग समझते जाएंगे और उससे रिलेटेड, उससे जुड़ा हुआ जो प्रश्न है उसको हम लोग बनाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन प्रश्न संख्या 12 को देखिए आप लोग, हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। लिखा हुआ है यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, राइट, यदि किसी समबाहु, देखिए लिखा हुआ है ना समबाहु, समबाहु मतलब सारी भुजाएं बराबर और क्षेत्रफल दे रखा है √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है यहां नोट कर लीजिए, क्षेत्रफल बराबर √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कैसे पढ़ेंगे? वर्ग सेंटीमीटर। जैसा बताया आपको कि वर्ग लगा हुआ है मतलब क्षेत्रफल है, तो उसकी भुजा सेंटीमीटर में होगी। पूछा जा रहा है
उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 12 ना, उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो इसका भुजा पूछा जा रहा है, भुजा इक्वल टू व्हाट, राइट। तो चलिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, हम लोग क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगा देते हैं और जो दिया हुआ उसके आधार पर बनाते हैं, राइट। तो जानते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। यह क्षेत्रफल फॉर्मूले के अनुसार है, लेकिन प्रश्न में इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है √3, तो इधर क्षेत्रफल भर दिए √3 राइट में और इधर फॉर्मूला डाल दिए, यानी दोनों को क्या देख रहे हैं हम लोग, दोनों तरफ क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल कर दिए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां से a√3 और यह √3 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, राइट। तो क्या बच जाएगा, ऊपर में बच जाएगा भुजा स्क्वायर और नीचे यहाँ 1 है, √3 बटा कुछ नहीं मतलब 1 है, क्रॉस गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणन, ऐसे क्रॉस गुना होता है, ऐसे और ऐसे। तो भुजा स्क्वायर का गुना 1 से होगा, क्योंकि √3 बटा कुछ नहीं मतलब 1 माना जाएगा यहाँ। तो भुजा स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, तो सर भुजा स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ भुजा स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पर √3 कट के 1 बचा है, यहां भी 1 बचा है, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 4। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे, देखिए जो स्क्वायर है ना, यहां से जब यहां से वर्ग हटाएंगे स्क्वायर तो भुजा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 का अंडर रूट हो जाएगा, और 4 का अंडर रूट कितना होगा, 2। तो आपका 2 क्या निकल गया, सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 2 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। बना लीजिए इसको, दैट्स क्लियर। 2 सेंटीमीटर इसका भुजा निकल गया। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ था 2 सेंटीमीटर। क्लियर, बन गया, बना लिए। डाउट इसमें तो कुछ है नहीं, केवल सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। अब और देखिए समबाहु त्रिभुज से, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 10 को देखिए। 10 नंबर भी समबाहु त्रिभुज का ही प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 10 प्रॉब्लम नंबर 10 को आप लोग सॉल्व कीजिए। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, आप लोग भी सॉल्व कीजिए और हम भी सॉल्व करेंगे, मतलब हम लोग सॉल्व करते हैं। मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या देता है जी, 10 नंबर कहता है किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है। एक भुजा दिया हुआ है तो यहां लिख लीजिए, एक भुजा बराबर 1 साइड, एक भुजा बराबर लिख दीजिए 4√3 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर, ठीक। तो कह रहा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा। तो क्षेत्रफल बराबर कर देते हैं व्हाट, राइट। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर क्या जानते हैं फॉर्मूला हम लोग, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, यही हम लोग जानते हैं। क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, और सॉल्व करते हैं तो √3/4 इंटू साइड, साइड कितना, एक भुजा है, 4√3 का स्क्वायर, इसका मतलब है 4√3 गुना 4√3, राइट। और ये 4 और 4 देखिए कैंसिल हो गया, यहां 4 का 4 हो गया, और √3 को √3 से गुना करेंगे ऐसे तो 3 हो जाएगा। बोलिए कैसे, तो √3 गुना √3 करेंगे तो √9 हो जाएगा, और √9 का रूट निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 4 गुना 3 गुना √3, राइट, 4 गुना √3 बच गया, √3 हो गया। अब कर देंगे तो 4 3 कितना होता है जी सर, 12 होता है, 12√3, यही निकल गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम लोग वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे, क्योंकि सारा यूनिट सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 12√3 सेंटीमीटर।
वर्ग सेंटीमीटर। अब ऑप्शन देखते हैं, ऐसा ऑप्शन है क्या? तो ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं है। वर्ग सेंटीमीटर सब बट्टा में दे रखा है, तो कोई बात नहीं है, बट्टा में हम लोग भी बना देंगे। अगर ऐसा रहता तो यही आंसर होता। ऊपर थोड़ा मिटा रहे हैं, स्पेस जगह बना रहे हैं, ठीक है। अगर इतना ऑप्शन होता तो कोई छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं था, लेकिन ऐसा ऑप्शन है नहीं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम भी आगे बढ़ जाते हैं। 12√3 है ना यहाँ पर? तो जी सर। अब एक काम कीजिए, इसमें ऊपर भी √3 से गुना कर दिए, एक करनी सर्ड कहलाता है, और नीचे भी √3 लगा दीजिए। तो कोई प्रॉब्लम है? तो बोले नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि इसको चेक करके देखिए, 12/√3 है ना, 24/√3 है, 21/√3 है, तो इसको देखिए कितना आता है। बोलिए सर ऐसे काहे कर दिए? ऐसा ऑप्शन मिलाने के लिए कर रहे हैं, राइट। तो यहां पर क्या करेंगे, √3 को √3 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, अगर एक कट देखिए तो इसको काट देंगे तो 1 हो जाएगा। तो कुछ तो नया नहीं किए हैं, लेकिन √3 और √3 गुना हो जाएगा तो कुछ यहां बदलाव आ जाएगा। तो 12 गुना 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा √3। तो 12 और 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। 36/√3 ऐसा आना चाहिए, इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो ये भी नहीं है ऑप्शन में। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, यहाँ पांचवा ऑप्शन है, तो फिर इसके अनुसार हम लोग का ऑप्शन नंबर 5 आ जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा, या तो 12√3 लिखेंगे या 36/√3 लिखेंगे, ठीक है। देख लीजिए, समझ लीजिए यहां से फिर से। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुना भुजा हमारा कितना दिया हुआ है? 4√3। तो 4√3 गुना 4√3 कर दिए। अब 4 कैंसिल कर दिए, तो यहाँ 4 का 4 रह गया, √3 3 हो गया, एक √3 बच गया, 12√3 आ गया। तो या तो यही आंसर होता, और नहीं तो बट्टा में लाने के लिए √3 से ऊपर किए, तो ऊपर तो रूट हट गया, 12 गुना 3 आ गया बटा √3, तो 36/√3। ऐसा ऑप्शन नहीं है। यहाँ आंसर क्या होगा, होना चाहिए 36/√3, ऐसा होना चाहिए, राइट। तो जी सर राइट, बना लीजिए इसको। अब देखिए एक प्रश्न और है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, राइट। लेकिन उसमें शीर्ष का मान दिया है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष का मान इतना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, राइट। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इसको बनाइएगा, ये होमवर्क में दे रहे हैं आप लोग को, नहीं बनेगा तो बताएंगे, सिंपल है, क्लियर। तो समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड देखिए जो प्रश्न था हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग त्रिभुज का देखते हैं, सिंपल त्रिभुज का। मिटा दे इसको, तो जी मिटा दीजिए। चलिए सिंपल त्रिभुज का देखिए। अब यदि कोई त्रिभुज है, मान लीजिए सिंपल त्रिभुज है, इसमें कौन सा त्रिभुज है यह कंफर्म नहीं है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, समबाहु भी हो सकता है, विषम बाहु भी हो सकता है, समकोण भी हो सकता है, लेकिन भुजा अलग अलग है, तब तो कंफर्म हो जाएगा। अगर भुजा अलग अलग है, जैसे मान लीजिए ये भुजा है 10 सेंटीमीटर, ए वाला है मान लीजिए 13 सेंटीमीटर, और ए वाला है मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, तो एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग है। दैट्स क्लियर। तो जी सर क्लियर। तो यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग है तो इसे कहा जाता है विषम बाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। इसको आप लोग लिख लीजिए, विषम बाहु त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज की कोई भुजाएं, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजाएं या कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो, उसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं।
उसे हम लोग स्केलिन ट्रेंगल कहते हैं। अब जानते हैं कि एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा एरिया तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको एस निकालना होगा, अर्ध परिमिति। एस को अर्ध परिमिति कहा जाता है। एस बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। एस क्या है? एस है आपका अर्ध परिमिति, हाफ पेरीमीटर, अर्ध परिमिति। दैट्स क्लियर। अर्ध परिमिति किसको कहा जाता है? एस को कहा जाता है अर्ध परिमिति। तो एस निकालना होगा और एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब सवाल है कि यहां ए किसको मानेंगे। तो देखिए एक कोण कहां है? एक कोण यहां है, देख रहे हैं ना। तो इस कोण के सामने वाली जो भुजा है ए वाला, देख रहे हैं, तो इसको हम लोग स्मॉल ए कहेंगे। दैट्स क्लियर। अब बी के सामने वाली भुजा, बी कोण यहां है ना, तो बी कोण के सामने वाली भुजा ए है, दिस वन, तो ए वाली भुजा। और सी कोण के सामने वाला कौन है? सी कोण के सामने वाला ए है, तो इसके सामने वाला भुजा कौन है? यहां ए है। क्लियर। तो ए के सामने वाला किसको बोलेंगे? ए कोण के सामने वाला ए, बी कोण के सामने वाला इसको बी बोल देंगे, और सी कोण के सामने वाला इसको सी बोल देंगे, राइट। तो ए बी और सी ये तीनों जो है हमारा ऐसे मान्य होगा। तो अर्ध परिमिति निकालेंगे पहले, तो तीनों को जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कैसे करेंगे? 10 प्लस 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, यहां पर ऐसे हो जाएगा। क्लियर। और सबको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? 8 और इधर हो जाएगा 3, 38 बटा 2 डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 19, 19। यानी एस का मान हमारा, एस का वैल्यू, एस का मान कितना निकल के आया जी? तो सर एस का मान हमारा 19 निकल कर आया, 19 निकल कर आया। तो अर्ध परिमिति ऐसे निकालेंगे। और भुजा कैसे मानेंगे? ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। तो इस भुजा का निर्धारण, इस साइड का डिटर्मिनेशन हम लोग इस तरह से करेंगे। दैट्स क्लियर। तो जी सर क्लियर। अब हम लोग आगे देखते हैं, राइट। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? अभी तक तो क्षेत्रफल निकाले ही नहीं हम लोग, तो क्षेत्रफल निकालने के ही रास्ते पर हम लोग हैं। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहां हेडिंग देते हैं, राइट। फॉर्मूला बनाते हैं। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? एक रूट डालना होगा, अंडर रूट, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट एस, ब्रैकेट दीजिएगा स्मॉल ब्रैकेट, एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, और अगेन एस माइनस सी। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि यह जो है रूट के अंदर ही रहना चाहिए। एस भी रूट के अंदर है, एस माइनस ए भी रूट के अंदर है, एस माइनस बी भी रूट के अंदर है, और एस माइनस सी भी रूट के अंदर है। तो ए कौन है, बी कौन था, सी कौन था, ये तो बता दिए थे आपको निकालने के लिए। ए कोण के सामने वाला ए, बी कोण के सामने बी, सी कोण के सामने सी। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? अंडर रूट डाल देंगे यहां पर एस। एस देखिए अर्ध परिमिति कितना निकाले थे आप? 19। तो सर यहां 19 डाल देंगे। अगेन 19 माइनस ए का मान कितना है? 10, यहां रख देंगे। एस माइनस बी यानी 19 माइनस 13, इसको भी रख देंगे। और फिर सी, एस यानी 19 माइनस सी का मान 15, इसको भी रख देंगे, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, और जो इसका मान निकल जाएगा वही क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा, हम लोग को मिलेगा यहां पर। फिलहाल विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें, स्केलिन ट्रायंगल का कैसे एरिया निकालना है, इस चीज को हम लोग जान लिए। क्लियर। तो जी सर क्लियर हो गया। अब आप देखिए आगे, यदि कोई त्रिभुज है
और परिमिति के बारे में अगर जानना है, परिमिति एक वर्ड बनाइए, हेडिंग बनाइए, परिमिति क्या है, परिमिति, हेडिंग बनाइए परिमिति, परिमिति को कहते हैं पेरीमीटर, हेडिंग बनाइए परिमिति, राइट। परिमिति को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिमिति, इसी को परिमाप भी कहते हैं। पेरीमीटर कहते किसको है, पेरीमीटर किसे कहा जाता है, पहले ये जान ले हम लोग। तो जैसा आपको हम समझा रहे थे, परी का मतलब होता है बाहर बाहर, परी का मतलब होता है बाहर बाहर, एक्सटर्नल, परी मतलब बाहर, और मिति का मतलब होता है माप। तो जब आप बाहर बाहर किसी भी चीज को मापते हैं, नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो उसको परिमिति कहा जाएगा। चाहे किसी भी प्रकार का आकृति हो, चाहे वर्ग जैसा हो, वृत्त जैसा हो, घन जैसा हो, घना, किसी का भी अगर बाहर बाहर नापिएगा एक्सटर्नल, तो उसको परिमिति कहा जाएगा, परिमाप कहा जाएगा। क्लियर। तो पहले परिमिति आपको समझ में आ गया, परिमिति मतलब बाहर बाहर मापना है। अब सवाल उठता है कि सर किसको मापेंगे, तो फिलहाल तो हम लोग त्रिभुज चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो सर 3 भुजाएं होती है। किसी भी प्रकार का त्रिभुज अगर हम लेंगे, मान लीजिए हम विषमबाहु त्रिभुज ले लिए, ठीक। कोई बोलेगा सर हम समकोण त्रिभुज लेंगे, ले लीजिए। कोई बोलेगा सर हम समबाहु त्रिभुज लेंगे, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, समबाहु लेंगे, तो ले लीजिए। ये तीनों भुजाएं इसमें बराबर है, इसमें कोई भुजा बराबर नहीं है, और ये समकोण है, इसमें भी कोई भुजा बराबर नहीं है, कोण के आधार पर है, मतलब किसी भी आकार का हम ले लिए, ठीक। तो परिमिति बराबर नापना है, तो इसको जोड़िए, यहां से यहां तक जोड़िए। तो ए वाला मान लीजिए भुजा ए है हमारा, यहां से यहां तक ए है, ए भी ए है, ए भी ए है। इसका मतलब क्या, फॉर्मूला बन गया, समबाहु त्रिभुज का परिमिति बराबर ए प्लस ए प्लस ए बराबर कितना हो गया, 3a, बन गया फॉर्मूला। नोट कर लीजिए, समबाहु त्रिभुज का परिमिति बराबर, लिख लीजिए इसको, समबाहु त्रिभुज का परिमिति बराबर, समबाहु त्रिभुज का परिमिति बराबर, समबाहु त्रिभुज का परिमिति बराबर कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3a। तो यह हो गया समबाहु का। अब मान लीजिए कोई दूसरा त्रिभुज का निकालना होगा, मान लीजिए विषमबाहु त्रिभुज है, इसकी कोई भुजा बराबर नहीं है, तब क्या करेंगे, तो जोड़िए, यहां ए बी भुजा है तो लिखिए ए बी प्लस ए वाला है बी सी और ए वाला है ए सी, तो कर दीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों जोड़ दिए, जो वैल्यू होगा, जो मान होगा वही आंसर होगा। जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर होगा, ये मान लीजिए 15 है, 13 है, तो सबको जोड़ दीजिए, 10 प्लस 13 प्लस 15, 10 प्लस 13 प्लस 15 इक्वल टू 38 सेंटीमीटर। तो ये परिमिति आपका निकल गया, राइट। तो परिमिति का मतलब क्या करना है, परिमिति का मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है। क्लियर। तीनों बराबर है तो तीनों को एक साथ जोड़ दिए, अलग अलग है तो अलग अलग लिख के जोड़ेंगे। क्लियर। तो यहां समबाहु त्रिभुज का परिमिति 3a, 3 गुना भुजा, याद रखना कोई जरूरी नहीं है, एक भुजा 10 है तो 3 बार जुड़ जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 या 10 गुना 3 डायरेक्ट कर दीजिए। क्लियर। अब इसी फॉर्मूले पर, इसी कॉन्सेप्ट पर प्रश्न आएगा और अप्लाइड क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात भी इसके साथ अटैच है, अनुपात और समानुपात भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो 1 बाय 1 एक एक करके हम लोग इसको देखना स्टार्ट करते हैं। दैट्स क्लियर। तो जी सर, तो इसको समझते हैं हम लोग।
देखिए एक प्रश्न हम लोग उठा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर, यहां देखिए 6 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। 6 नंबर को सॉल्व करते हैं। पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ देते हैं आपके लिए। लिखा हुआ एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में है। राइट, त्रिभुज की भुजा है 5:4:3 और इसका परिमाप, परिमाप मतलब पेरीमीटर, इसका परिमाप दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। राइट, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्लियर, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, एक्स मानते हैं। राइट, इसको 2 मेथड से बना के दिखाएंगे आपको। अनुपात को हम लोग क्या मानते हैं, एक्स, तो माना अनुपात बराबर एक्स, ये दिमाग में रख लिया जाता है, लिखकर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो यहां कितना हो जाएगा, अनुपात को एक्स अगर मान लेंगे तो यहां हो जाएगा 5x, 4x, 3x। और परिमाप दिया हुआ है, परिमाप का मतलब क्या जानते हैं हम लोग, तीनों को जोड़ना है। तो अब यहां पर अगला स्टेप में प्लस लगा दीजिएगा, यानी अलग लिखेंगे, लेकिन कितना लिखिएगा, माइंड में ही लिख दिए। लेकिन अगर आप नियम से बनाइएगा तो कैसे, 5x प्लस 4x प्लस 3x। परिमाप निकालने के लिए तीनों को जोड़ना है हम लोग को, और इधर जोड़ के दिया हुआ है परिमाप 24, तो इधर हम लोग कर दिए 24। राइट, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 4 9 3 12x 12x इक्वल टू 24। यहां से कट गया तो x का मान कितना निकला हमारा, x का मान 2 निकल गया। अब भुजा निकालते हैं। देखिए यहां भुजा कितना है, 5x है ना, यानी 5 दूना 10 निकल गया। 5x का मतलब क्या हुआ, देखिए बेसिक से लिख दे रहे हैं, 5 गुना x का मान 2, तो 5 दूना 10, एक भुजा 10 निकल गया। उसी तरह से दूसरा 4x है, तो 4x में 4 गुना x करेंगे, 4 गुना 2, तो 4 दूनी के 8 आ गया। तीसरा वाला देखिए कितना है, 3x, निकालने में लंबा हो जाएगा ना। ऐसा प्रश्न में जनरली क्या करना है, आप जोड़ा लगाइए, फैक्टर करके, गुणनखंड करके जोड़ा लगाइए। तो 12 का जोड़ा तब लगेगा, 6 गुना 2 कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो जी सर, अब देखिए जोड़ा भी मिल जा रहा है, 6 का भी जोड़ा मिल गया, 2 का भी जोड़ा मिल गया, तो 12 को तोड़ दिए 6 गुना 2 में। आइए 2 गुना 6 जैसा था, इसको एज इट इज यहाँ 2 गुना 6 रहने देते हैं। राइट, अब बच गया अकेला 4, 4 को जोड़ा लगाने के लिए क्या करेंगे, 2 गुना 2 कर देते हैं। राइट, आसान होगा। नहीं भी करते तो 4 का रूट 2 निकल जाता है। अब देखिए 6 का जोड़ा लग गया है ना, तो लिखेंगे 6 का स्क्वायर। ऐसे दिमाग में रखिए, 2 के लिए 1 लिखना था, तो 2 6 के लिए 1 6 लिखते काम होता डायरेक्ट। लेकिन कैसे हुआ, 2 2 के लिए फिर देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर, अगेन 2 और 2 है तो 2 का स्क्वायर, और यहां पर अंडर रूट कर दिए, रूट डाल दिए। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा। राइट, जैसे ही स्क्वायर यहां से हटाएंगे रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो यहां से स्क्वायर हटा दीजिए, स्क्वायर हटा दीजिए तो कितना होगा, ये रूट भी गायब, यहां से स्क्वायर गायब तो इस पर से रूट गायब, तो 6 हो गया। गुना फिर से इसका स्क्वायर, रूट गायब, 2 हो गया। फिर से इसका स्क्वायर गायब, रूट गायब, तो 2 हो गया। अब गुना कर दिए, 6 दूना 12 दूना 24, यानी 24 सेंटीमीटर था ना, तो वर्ग सेंटीमीटर, यही आंसर आ जाएगा, 24 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है यहां पर 24 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर नंबर 2 आपका सही होगा, 24 वर्ग सेंटीमीटर, 24 वर्ग सेंटीमीटर। दैट्स क्लियर, लिख लिए, तो जी सर लिख लिए। क्लियर, और इसको इतना भी करने का जरूरत नहीं था। एक ऐसा प्रश्न जनरली ट्रिक पर ही रहता है। राइट, तो बोले सर कौन सा ट्रिक है,
तो इस ट्रिक को जानने के लिए हमको एक और पढ़ना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज पढ़ना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ ही देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज हमको मिल ही जाएगा प्रश्न में। देखिए यहां भी है शायद कहीं, यहां समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज आ गया ना, तो प्रश्न तो हमको यहां भी मिलेगा और आगे भी हम लोग को मिलेगा। तो समकोण त्रिभुज भी हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। तो एक मेथड से तो ऐसे आ गया, लेकिन मुहजबानी वर्बली कैसे निकालते? मुहजबानी इसका 24 आंसर आ जाता, कहीं पेंसिल टच करने का जरूरत नहीं था। कैसे? देखिएगा, 5 4 9 3 12, 24 भागा 12 बराबर 2, 2 मतलब 5 दूना 10, 4 दूना 8, 3 दूना 6, भुजा निकल गया ना। अब चेक कर लेंगे, 10 का स्क्वायर तो 100, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 100, मतलब ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई 4 गुना 3 है ना, 2 दूना 4, ठीक है। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार कितना है, आधार यहाँ पर हो गया 8 और 6, यहाँ 8 यहाँ 6, तो 2 चौका 8, 6 चौका 24 आंसर। बोलिए सर कैसे किए इसको? तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करना होगा, इसको समझने के लिए हम लोगों को कुछ उपाय करना होगा, समकोण त्रिभुज समझना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल समझना होगा। समकोण त्रिभुज क्या है, क्लियर? तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग जानते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज का एक बना लिए ना, एक ट्रेडिशनल मेथड से तो बना लिए, लेकिन इतना लंबा परीक्षा में बना नहीं पाइएगा, शॉर्ट ट्रिक का सहारा लेना ही पड़ेगा, शॉर्ट कॉन्सेप्ट का, राइट। जो मान लीजिए एकदम ट्रिक पर नहीं है, उसको तो नियम से बनाना ही पड़ेगा, लेकिन जो ट्रिक से निकल जाए उसको ट्रिक से ही निकालना है। और ट्रिक भी कहां से, तो कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बनता है, ट्रिक रटना नहीं है, ट्रिक भी बनाया ही जाता है। जो नियम कानून है, जो कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट से ट्रिक बनता है। दैट्स क्लियर? तो जी सर क्लियर। तो लेट अस सी दिस, देखिए यहां पर समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि इस तरह का त्रिभुज है, क्लियर? ए त्रिभुज है, ए बी और सी, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, और ए वाला कोण देखिए 90 डिग्री है, क्लियर? तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा, देखिए इसके सामने वाला भुजा ये है ना, तो इसके सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है, हाइपोटेनस, शॉर्ट में एच लिखा जाता है। और ये जो देखिए ए है, ये लंब है, लंब को परपेंडिकुलर पी कहते हैं, और ये वाला आधार है, आधार को बेस कहते हैं, इसलिए बी लिख दिए। तो बोलिएगा सर ये हमेशा लंब होता है, तो यह कोण पर निर्भर करता है। फिलहाल यहां कोण लिया गया, देखिए ये वाला कोण, मान लीजिए कोण थीटा है, तो जिस यह जो एंगल है, यह जो कोण है, जिन भुजाओं से टच करेगा, जिस भुजा से स्पर्श करेगा, जैसे यहां देखिए ए इस भुजा से टच किया और इस भुजा से टच किया, इसका मतलब इन्हीं दोनों में से कोई एक आधार होगा। लेकिन ये कंफर्म है कि 90 के सामने वाला कर्ण है, ये कंफर्म है, तो फिर एक कंफर्म हो जाएगा कि आधार ए है, तो एक बच गया तो लंब ए हो जाएगा। ठीक, बोले सर एक कोण हम नहीं लेंगे, इस कोण को हम नहीं लेंगे सर, इस कोण को काट दीजिए आप। ठीक है, इस कोण को काट दिए, बोले सर हम इस कोण को लेंगे थीटा, तब आपका बदल जाएगा, ये आधार भी कट जाएगा, लंब भी कट जाएगा। क्या हो जाएगा, यह कोण इस भुजा के साथ सट रहा है और इसके साथ, तो ये तो कंफर्म है कि 90 के सामने वाला कर्ण है, इसका मतलब ए वाला हो गया आधार और ए वाला हो गया लंब, ए वाला हो गया आधार और ए वाला हो गया लंब। तो आधार और लंब इस तरीके से एक कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स क्लियर? तो थीटा डिग्री पर डिपेंड करता है कि थीटा कहां है, यहां है कि यहां है। थीटा जिसके साथ सटेगा
एक पक्का है कि आधार होगा ही होगा, और जो 90 के सामने वाला है वो पक्का है कि कर्ण होगा ही होगा। तो ये तो समकोण त्रिभुज समझने की बात हो गई कि समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है। लेकिन अभी तक तो जो प्रश्न बनाना है उस मैटर का, उस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो चलिए इतना बना लीजिए आप लोग। अब इस समस्या का समाधान करते हैं, और समस्या का समाधान करने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, तो इरेज कर देते हैं इसको। बना ही लिए होंगे आप लोग। फिर से एक समकोण त्रिभुज अलग से बनाइए आप लोग। तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग अलग से खींच लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। बना लिए। अब समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं समकोण त्रिभुज में, कि एक कर्ण है और ए वाला लंब है, थीटा डिग्री इसको मान रहे हैं, मान के चल रहे हैं, और ए वाला आधार है। ठीक, तो जब लंब अगर निकाल, अच्छा पहली बात, एक तो प्रॉपर्टी बता दिए, एक तो आपको हम बता दिए कि 90 डिग्री अगर कोण होगा तो आप समझ जाइएगा समकोण है। लेकिन एक तरीका और बता रहे हैं, जिस तरीका का अप्लाई, जिसका एप्लीकेशन हम लोग यहां पर लाने वाले हैं। देखिए ऐसी कर्ण है ना, तो एक फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देख रहे हैं ना, अगर दोनों साइड बराबर हो गया, मतलब इधर दो भुजा मिलकर, लंब और आधार दोनों मिलकर, और इधर कर्ण अकेला, कर्ण अकेला, कर्ण बड़ा है। क्लियर? इसको आप लोग देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर्ण जो है क्या है, बड़ी भुजा है कर्ण, और लंब और आधार आप देख ही रहे हैं। इसको तब तक आप लोग प्लॉट कीजिए, इसको बनाइए। इसको बनाने के बाद हम लोग समझते हैं कर्ण यानी हाइपोटेनस, लंब, लंब का मतलब क्या, लंब का मतलब परपेंडिकुलर, और बेस, बेस का मतलब क्या, आधार। तो इस तरीके से कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब प्लस आधार का स्क्वायर। अब अगर दोनों साइड बराबर हो गया, इधर वाला और उधर वाला, तो यह कंफर्म हो जाएगा कि यह समकोण त्रिभुज है, यह राइट एंगल ट्रायंगल है। दैट्स क्लियर। तो समकोण त्रिभुज पहचानने का क्या तरीका है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होना चाहिए। तो आप लोग भुजा निकाले हैं ना, यहां पर कितना निकाले थे, एक भुजा निकाले थे 10, एक भुजा 10, दूसरा भुजा कितना था 8, और तीसरी भुजा कितना था 6। और हम लोग अभी बात किए कि जो सबसे बड़ी भुजा है वही कर्ण है। तो सबसे बड़े भुजा 10 है यहां पर, तो 10 कर्ण मान लेते हैं। तो 10 का स्क्वायर कर दिए इक्वल टू लंब है 8, 8 का स्क्वायर कर दिए, प्लस आधार है 6, 6 का स्क्वायर कर दिए, राइट। और दोनों साइड को सॉल्व कीजिए, दोनों साइड को सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके देखिए कि क्या दोनों साइड बराबर है। अगर बराबर होगा तो निश्चित रूप से हमारा क्या होगा, अगर बराबर है तो कंफर्म हो जाएगा कि हमारा यह दिया हुआ इक्वेशन जो है वह क्या है, कर्ण हमारा समकोण त्रिभुज है। दैट्स क्लियर। और कोई प्रश्न? ठीक है, चैट बॉक्स में देख रहे हैं आप लोग का, भेजिए कुछ क्वेश्चन है तो। क्लियर? चलिए, इतना ही डाउट था सर, समकोण त्रिभुज डाउट है कि सर समकोण त्रिभुज कैसे पहचानेंगे। यही तो बता रहे हैं कि कर्ण का स्क्वायर इधर लेफ्ट वाला अगर लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि यह समकोण त्रिभुज ही है। तो चेक करते हैं। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 दहाई 100, और इधर हो जाएगा 8 अट्ठाई 64, और 6 छक 36।
तो यहाँ पर जोड़ का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ तो हो जाएगा 64। ओ भाई साहब, यहाँ हो जाएगा 8 28 64 प्लस 6 6 36। क्लियर। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 100 हो जाएगा। देखिए तो इधर भी हो गया 100 और इधर भी हो गया 100, यानी 100 बराबर 100, दोनों तरफ बराबर हो गया। दोनों तरफ बराबर होने का मतलब है यह समकोण त्रिभुज बन गया, यह राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। एक कंफर्म है कि यह जो प्रश्न दिया हुआ है 5 4 3 भुजा वाला, यह समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर डिलीट कर दे रहे हैं, इधर सिर्फ 10 8 6 भुजा है और इतना सिर्फ आपको क्या बताया गया है, इतना सिर्फ यह बताए हैं कि समकोण त्रिभुज को कैसे पहचानिएगा। राइट। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये फॉर्मूला है। दैट्स क्लियर। तो 1/2 गुना आधार, अब बोलिए सर 10 8 और 6 यही भुजा था, बोलिए कि आधार और ऊंचाई कैसे पहचानेंगे। चलिए ये दोनों में कंफर्म नहीं है आधार कौन है ऊंचाई, लेकिन ये तो कंफर्म है कि बड़ी भुजा 10 है, मतलब ये वाला कर्ण है। तो दोनों में से कोई भी आधार होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 गुना 6 लिखेंगे तब भी वही बात है, 6 गुना 8 लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। काट दिए, 2 से 2 चौका 8, 6 गुना 4 और 6 चौका 24 वर्ग सेंटीमीटर। आ गया ना आंसर। तो इसमें उतना लंबा अर्ध परिमिति निकालने का जरूरत नहीं पड़ा। इसमें इस ट्रिक से समकोण त्रिभुज प्रूव्ड करके समकोण त्रिभुज देख लिए कि है क्या। और जनरली ऐसा प्रश्न रहेगा ना तो समकोण त्रिभुज होता ही होता है, और नहीं तो भुजा से चेक कर लेंगे। 10 का स्क्वायर 100 और इधर 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36 और 64 100 बराबर 100, इसका मतलब समकोण है। कंफर्म हो गया।